तेजस्वी प्रसाद यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। श्रेयसी सिंह जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं प्रेम कुमार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मैं शालिनी मिश्रा जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। हम मैथिली ठाकुर ईश्वरक शपथ लै छी कि हम। कैसे हैं दोस्तों, बिहार में जीते विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ नई सरकार के पहले सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को शपथ दिलाई। तेजस्वी यादव ने भी सदन में विधायक की शपथ ली। तेजस्वी प्रसाद यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बारी बारी से जीते हुए विधायकों को शपथ दिलाई गई। सभी ने शपथ लेने के बाद स्पीकर के आसन तक जाकर के प्रोटेम स्पीकर से मुलाकात की, साइन की और फिर आकर के अपनी सीट पर वापस बैठ गए। नीतीश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ने शपथ ली। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इसके बाद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब ने भी शपथ लिया। मैं उसामा शहाब जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उसके बाद बिहार में सबसे कम उम्र की विधायक बनी मैथिली ठाकुर ने भी विधायक के तौर पर शपथ ली। हम मैथिली ठाकुर जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करब वाली छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। देखिए, नई सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन असली घमासान बस कुछ ही घंटों के बाद है। दोस्तों, सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। स्पीकर की कुर्सी पर बीजेपी और जेडीयू दोनों की ही नजरें हैं। बीजेपी का कहना है कि भाई पिछली बार स्पीकर हमारा था तो इस बार भी हमारा ही होगा, लेकिन नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हैं कि स्पीकर तो इस बार हमको चाहिए। बिहार में बीजेपी के पास 89 विधायक हैं और नीतीश कुमार के पास 85 विधायक हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार ये खबरें सुर्खियों में हैं कि नीतीश कुमार इन दिनों बसपा विधायक सतीश यादव और आईएपी के विधायक आईपी गुप्ता के संपर्क में हैं और दोनों को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जानते हैं कि आज नहीं तो कल बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला करके इन दोनों को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी और तब वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी वजह से नीतीश कुमार ने अभी से दांव चलने शुरू कर दिए हैं। चर्चाएं तो बिहार में यहां तक हैं कि नीतीश कुमार, ओवैसी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के विधायकों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि स्पीकर की कुर्सी पर इतनी रार क्यों है। वो इसलिए क्योंकि विधानसभा को चलाने में स्पीकर की भूमिका देखिए सबसे बड़ी होती है। नीतीश को लगता है कि बीजेपी ने उनसे गृह विभाग पहले ही ले लिया। अब अगर स्पीकर की कुर्सी भी ना मिली तो नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे। इधर चिराग पासवान का कहना है कि महागठबंधन के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और वो नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में काम करना चाहते हैं। यानी कि विधायकों को चिराग अपनी पार्टी में नहीं बीजेपी में भेजेंगे। यानी नीतीश के खिलाफ बीजेपी और चिराग एक पिच पर काम कर रहे हैं। नीतीश 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार नीतीश बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। 20 साल में यह पहली बार हुआ है जब नीतीश कुमार को गृह विभाग छोड़ना पड़ा। लोग कहते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार बहुत नाराज थे, लेकिन आखिर में उनको पद छोड़ना ही पड़ा। हालांकि नीतीश अब स्पीकर की कुर्सी पर अड़े हुए हैं। यानी कि दोस्तों 2 दिसंबर को 2 बातें साफ हो जाएंगी।
पहली ये कि स्पीकर कौन होगा और दूसरी ये कि अगर स्पीकर नीतीश का नहीं हुआ तो बीजेपी के साथ उनका रिश्ता कब तक चलेगा। नीतीश को लगने लगा है कि उनकी कंट्रोलिंग पावर को बीजेपी दबाना चाहती है। सम्राट चौधरी अपने बुलडोजर एक्शन से अपनी इमेज को बड़ा करने में लगे हुए हैं और अब सब कुछ 2 दिसंबर की शाम होते होते साफ हो जाएगा। वैसे बीजेपी ने प्रेम कुमार के नाम पर अपनी मोहर लगा दी है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने पत्ते नहीं खोले। देखते हैं 24 घंटे के बाद आखिर होता है क्या।